अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी और मैं हूँ ईमान अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड एंड दिस इज तमाशा के तमाशे। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं अपनी दूसरी एपिसोड के साथ। हमारी पहली एपिसोड को, हमारी लॉन्च एपिसोड को आप सबने इतना पसंद किया, इतना ज्यादा प्यार भेजा, हम आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हम दोनों थोड़े जरा घबराए हुए थे, थोड़े परेशान थे कि भाई एक शो आ रहा है सिर्फ तमाशा को लेके, पता लोग देखेंगे, एक्साइटमेंट दिखाएंगे कि नहीं, बट आप सबने इतना भरपूर अंदाज में प्यार भेजा। आई थिंक ऑलमोस्ट 70,000 व्यूज आ चुके हैं, तो बहुत 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 शुक्रिया इस प्यार का। इंशाल्लाह हर फ्राइडे को लगेंगे तमाशा के तमाशे, जहां हम बात करेंगे वेडनेसडे और थर्सडे को घर में क्या क्या हुआ, फ्राइडे से लेकर संडे तक घर में क्या हुआ इसकी बात होगी मंडे को अम्मा टीवी और मैं में, मंडे और ट्यूसडे क्या हुआ इसकी बात होगी वेडनेसडे को व्हाट्स द 411 में, और वेडनेसडे और थर्सडे घर में क्या हुआ मेरे दिमाग घूम रहा है उसकी बात होगी फ्राइडे को तमाशा के तमाशे में। तो टाइम जाए की बगैर शुरू करते हैं तमाशे और बात करते हैं वेडनेसडे की। और वेडनेसडे की शुरुआत हुई विद मेरा 24/7 लक हिलना हिलना हिलना, ओ मेरा 24/7 लक हिलना हिलना हिलना। और भाई गाना जो भी हो, एक इंसान का लक हिलना होता है मस्ट। वो कौन है ईमान? जुनेद। और वो क्या लक हिलाते हैं, मजा आ जाता है उनके डांस स्टेप्स का। 7 लक हिलना हिलना हिलना। दिन की शुरुआत इतनी अच्छी होती है, पूरी मस्ती बिखेरते हैं। गाना जो भी हो, कोई रोमांटिक गाना हो, कोई पेपी डांस समझ लो, गैंगस्टर गुड़िया हो, भाई जुनेद तो हर गाने में छा जाते हैं। और वो हमेशा हर किसी को उठाते भी हैं। जैसे हाँ। बीच में अब दानिश ने भी थोड़ा सा लक हिलाया, अली सिकंदर ने भी हिलाया, सबने बहुत लक हिलाए। मेरा एक सवाल है, लड़कियां क्यों नहीं साथ डांस करती? लड़कियां अपने कमरे में नहीं पर्दा करती? है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दा उठा सुबह। अच्छा, पर्दा भी नहीं उठाते। लास्ट टाइम मुझे याद है इकट्ठे मिलके डांस करते थे लाउंज एरिया में। गाने तो नहीं थे, पर पता नहीं, मुझे याद है साइम वगैरह सब मिलके डांस करते थे लाउंज में। शक्कर भंडारे मोरा पिया मुझसे मिलन आयो। तो इस दफा पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे। अच्छा, पर्दे के अलावा लड़कियां अपने कमरे में भी डांस नहीं करती। लड़कियां कहती लड़के तो हमें देख नहीं रहे, हम क्या करें डांस करके। आपकी ऑडियंस आपको देख रही है, हाँ, आपकी जनता आपको देख रही है। वो मदहोश होते हैं, कोई डांस नहीं करता। गुड़िया आई, गैंगस्टर आई, जो मर्जी आ जाए, लक हिलना कुछ नहीं आई करता। थिंक बादशाह सलामत को इंटरवीन करने की सख्त जरूरत है। गुड़ियो गैंगस्टर गुड़ियो, डांस करो थोड़ा सा, पता नहीं जरा कोई- मस्ती भी खेलो। हाँ, और अच्छा लगता है डांस करते हो, सब इतने डेड होते फिजान ने हैं। कहा था कुछ देर पहले टास्क में कि अगर स्टार्ट ही गाने से हो, वो एक तो- परफॉर्मेंस से, तो क्या मजा है। और फिजान खुद डांस करते हैं वैसे। हाँ, नहीं, मुझे ये कहीं ना कहीं अब जुनेद का डांस ना, वो जगह बहुत थोड़ी पड़ी है। जुनेद वो एक लंबी सी लाइन लगाते हैं, सारे अच्छा, भर भर के कैसे आगे थे? जाते हैं, सारे कर के पीछे आते हैं। उनको लाउंज में जाने का मौका दे बादशाह सलामत, ताकि हाँ। खुल के डांस कर सके। ऐसी, हाँ। मुझे लगता है उन्होंने पर्दा किया हुआ है कि बाहर नहीं डांस करना। क्यों? मुझे लगता है ऐसे बहुत उन्होंने अच्छा खैर, उनको पर्दा खुलता है। मेरे राने भी इसमें दरवाजा खोल के अंदर आया तो उन्होंने फटाफट पर्दा वापस कर दिया। तो गाना होता है तो पर्दे में रहना होता है। अच्छा ये हमें नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। आगे बढ़े फिर। हाँ, फिर आगे बढ़ते हुए दिन की शुरुआत हुई, पत्ती को लेके कोई बात चल रही थी। बर्तनों की लड़ाई, बर्तन धोए नहीं धोए, पता चाय नहीं क्या। किसने पी, किसने नहीं पी, किसने चाय के बर्तन धोए, किसने नहीं धोए, ये बात चल रही थी। ये बात तो चल रही थी। एक एडी वाला मेरा सवाल है, नताशा ने सही, एडी है कि एडी है नाम? उनका नाम है अदनान और प्यार से लोगों ने कहते हैं एडी, और टॉन्ट वाले तंजिया प्यार में लोगों ने कहते हैं एडी, यानी कि असिस्टेंट बट खुश डायरेक्टर। है उससे एडी, आप एडी ही ठीक हो, असिस्टेंट डायरेक्टर। भी, वो हर नाम से मेरी खुश है। बैठक में मेरा नाम तो अदनान नहीं एडी है। हालांकि वो टॉन्ट सा मारते हैं कि तुम असिस्टेंट हो, तुम जिंदगी में आगे बढ़ोगे सबको असिस्ट करते करते। है, वो बस कहते हैं मुझे बुला लो, एडी बुलाओ, एडी बुलाओ। हम क्या बुलाएं उन्हें? एड एड एडी, उन्हें एडी कहेंगे हम। हाँ, एडी बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं तारीफ करना चाहूंगा खास तौर पे तमाशा मेकर्स की। हमने एक शिकवा सा किया था कि भाई जब किसी की बात हो रही तो आप कैमरा उस इंसान पे लेते ताकि हमें उसकी शक्ल पता चले किसकी बात हो रही है। तो जब नताशा, फैजान और रानी बात कर रहे थे, किसकी मान, एक पहाड़, एक चींटी की। तो उन्होंने मुझे तो ऐसा लगता है कि एक पहाड़ को तो चींटी गिरा देगी। हमें कैमरा झट से दिखा दी उस पहाड़ की तरफ। कौन था पहाड़? उम्र। सलमान लड़का है, दुनिया देख ली उसने। मैं यही तो कह रही हूँ, मुझे लगता था ये बहुत समझ। ये बड़ा इजी था बताना कि एक पहाड़ है, देखने में बच सकता है जिससे फुल माचो मैन, और वो एक चूंटी जो सबको चला चलो के उसको बर्बाद कर देगी। वैसे ज़ैनब ने पूरी गेम खराब कर राबिया दिया। कलसूम ने एक पोस्ट भी की ना अभी इसको हाँ, लेके। हाँ। उन्होंने कहा कि ज़ैनब को लगता है सारा घर वो चला रही है अपने हाँ, हाँ, उनको लगता है, पर सब उनको बाद में रियलाइज भी कराते हैं कि भाई तू ही चला रही है। राने ने अच्छा, मुझे आज पता चला कि एक तो राबिया
और एक माहम भी काफी एक्टिवली कमेंट करी है इस तमाशा सीन पे। मुझे पहले इस बात का इल्म नहीं था, अब मैं जरा फॉलो करूंगा हाँ, कि क्या- क्या क्या हो रहा है, अपनी राय का इजहार करती है, मजा आता है। मजा आता हाँ, है। इवन इंडिया में जब बिग बॉस को गौहर वगैरह ट्वीट करे तो मजा आता है कि यहाँ पे कोई बात आहिस्ता तो कल्चर डेवलप हो रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, दैट वाज नाइस। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाई उस क्यूट मोमेंट की जहाँ पे फैजान ने, अच्छा पहले जब फैजान आया ना डोनट्स लेके तो मैंने कहा ये क्या हुआ, डोनट्स भी आ गई, क्या मतलब, दैट मेक्स नो सेंस। बट बाद में पता चला कि भाई उनकी शादी की सालगिरह थी, इसलिए फैजान को ये डोनट्स मिले, एक तस्वीर मिली और एक क्यूट सा बेब मिला। हाँ, और उनका मेरी एक कमजोरी और आ गई, पिक्चर देखूंगा, और फिर उन्होंने पूरा माइक के साथ लगाया, तो वेरी क्यूट मोमेंट, अच्छा लगा। उसके बाद भी बादशाह सलामत आए और बात शुरू की इनकी फैमिली की कि बेटियां और बेटे और बेटियां रहमत होती हैं, और जब आपका बेटा हो तो आपका बेटे पता नहीं, बेटा तो आपका यार होता है पैदा, सॉरी मतलब जब आपका बेटा पैदा तो वो आप आपका दोस्त होता है। दोस्त होता है आपका, आप- जब बेटी पैदा तब आप बनते हैं बाप। उन्होंने कहा कि बेटियां बहुत ज्यादा रहमत होती हैं, सब नहीं। हाँ पता नहीं, मोमिन ऐसी मोमिन आपकी बेटी नहीं होगी, आप मुझे ये बात बोल सकते हो, आप अपने बच्चों को करना कि कौन रहमत है वो कौन कह रहे नहीं थे है। बेसिकली कि बेटियां, क्योंकि ये बात मन फैक्ट है कि जनरली बेटियां ज्यादा होती हैं, प्यार करती है माँ बाप से, बेटे थोड़े जनरली होते जरा। मुझे नानसी की थोड़ी से गलत लगी इसमें, जो छोटे बच्चे होते हैं, लड़का और लड़की, सब माँ बाप से प्यार ही करते हैं। उन्होंने ज़्यादा मानते कि बच्चे में से कहते हैं क्या लेके आए, क्या लेके आए, भेड़ियों की तरह। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा जब मानी बात ना ना ना, उन्होंने कहा जब आप जाते हो बाहर तो बेटी कहती है बाबा आप कब आओगे, और बेटा कहता है बाबा आप क्या लाओगे। तो ये कहता था बचपन में, मुझे क्या पता, बट ईमान अब से मामू काशिफ जाते हैं तो कहते हैं ना, हूर कहती है बाबा आप कब आएंगे, तो इस्माइल भी कहता है बाबा आप कब आएंगे, छोटे बच्चे सारे कहते बाबा आप क्या लाएंगे। ऐसा कुछ नहीं ईमानी होता। फैक्ट आप बिला वजह इस बात मुझे पे नहीं लगा, हाँ। मुझे तो बच्चे सारे इक्वली प्यार करते और हैं। फिर सबसे उन्होंने पूछा अपने बच्चों को, अरूबा की भी बेटी है, मुझे नहीं पता हाँ था। आज सबका बता दिया बात ने कौन कौन किस-किस के सिंगल है बच्चे कौन हैं। सिंगल नहीं है। बट उन्होंने दानिश का नहीं बताया। हाँ। दानिश को और वो अली सिकंदर वहां पे रोए, एक क्यूट सा मोमेंट था, सबने अपनी फैमिलीज को याद किया हाँ। और एक अच्छा सा मोमेंट होलसम मोमेंट था। उसके बाद भाई टास्क का वक्त आ गया। जस्ट ग्रैब इट, ओ ला ला, जस्ट ग्रैब इट मोमेंट, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, अच्छा नाम था। और उन्होंने टास्क शुरू से पहले बता दिया कि भाई इस टास्क में उन्होंने खुल के बता दिया वाज़े तौर पे कि अरूबा क्योंकि टास्क को सारा लीड करेंगी। वो जज अच्छा है। अरूबा का नाम होता है कुछ टास्क मास्टर या कुछ कि नहीं? जज आई थिंक, मैं संचालक बोलूंगा, जज है, संचालक चलो बोले संचालक ताकि लोग खुश ना हो। हिंदी का वर्ड है, बिग बॉस से बोला जाता है बट बड़ा कैची वर्ड है, कैप्टन संचालक। जज, अच्छा ठीक है। तो अरूबा थी भाई इस टास्क की संचालक, और उन्हें कह दिया वाज़े तौर पर कि भाई अरूबा चाहे ये करे वो कहें, गोरे को काला बोलें, जीजा को साला बोलें, ये है अरूबा की मर्जी। अरूबा आप इस गेम की जज है, अब आप ही को पता है क्या सही है क्या गलत है। हाँ ठीक है, अरूबा मूंछे रखे ना रखे उनकी मर्जी। अंडे पैदा करे बच्चे पैदा करे उनकी मर्जी। उनकी मर्जी, हाँ। टास्क स्टार्ट हो गया, ठीक है। हाँ। अब टास्क स्टार्ट हो गया, सबने डंडे पकड़ लिए। अच्छा ये गेम लास्ट ईयर भी हुई थी बाय द वे, हाँ, तो बहुत अच्छी हुई थी। लास्ट ईयर इस साल में जमीन आसमान का फर्क था, है ना? आपके मन कौन सी अच्छी लगी थी, लास्ट वाली क्या? लास्ट वाली सेंस तो बनती है इस गेम की, इसमें तो जिसका जो चल करा था आजा चला जा, आजा चला मैं यहाँ जा। पे एक बात कहना चाहूंगा, जो बात वैसे मैंने एंड पे कहनी थी बट मैं अभी कह दूं हाँ। कि अदनान ने एंड पे कहा था कि अरूबा आपने बहुत अच्छा इसको संभाला, वाओ अरूबा वेरी गुड। प्रेशर दे रहे थे आपको लोग, मगर मुझे ऐसा लगता है कि यू डिड अ ग्रेट जॉब। अरूबा ने कख अच्छा संभाला। अच्छा, अरूबा तो तमाशा बल्कि बिग बॉस की हिस्ट्री आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट संचालक थी। अरूबा कुछ पता चल रहा ही नहीं था क्या करना है। कुछ नहीं, उसको इतनी कंफ्यूज हाँ। और जैसे लास्ट टाइम हालांकि ना वो एक रोब आता था दबदबा, मैंने कह दिया बैठ जाए, हाँ मैं बेहोश थी, अब आप वहां चले जाएं। मैंने कहा गुड, चलो गलत सही है, एटलीस्ट अपनी बात तो रख रही है, मैं वापस आ रही हूँ। I'm going back inside. सब चिल्ला रहे थे जो बैठे थे वहां पे, फिजान और ये वो मेरे जुनैद 2 और पेज ज़ैनब। भर गए, क्यों भला? पहले आया रन आउट, अब जब उठी बाहर हूँ अच्छा अब ये चली गई थी। नो रन इन, अरे दानिश आप तो सामने देखें ये गेम नो आउट, नहीं, आप बैठ जाओ ना, सबने देखा है, मैंने भी देखा है, गिरे हुए 3 लोगों के थे ना यार। नो इन, नो ज़ैनब आउट, इन नो आउट इन। इन आउट इन आउट। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी बादशाह सलामत अरूबा के थोड़े बाइस्ड हैं, जैसे लास्ट टाइम वो सईदा के साथ थे, इस दफा वो अरूबा के साथ है। अरूबा के सामने उनके आंखों में सारे पर्दे, मूंछें सब कुछ गायब हो जाती हैं, उन्हें कुछ खबर नहीं अरूबा ने लगती। इतना गंदा इस टास्क को लीड किया, अरूबा ने कहीं कोई स्टैंड रखा ही नहीं, कुछ नहीं नहीं, रखा, बहुत मतलब कि confused। इतनी बिखरी गई, आगे आगे आपको बताएंगे। खैर जब गेम स्टार्ट हुई सबसे पहले जब पहला बजा तो बे डंडा गिर गया राने और ज़ैनब, जैसे राने ज़ैनब और अंबर जी, अब अंबर जी आप आउट। 3 लोग गिरा, ठीक है। अंबर जी भी आराम से निकल गई, ज़ैनब भी आराम से, रानी वहां पे खड़े हो गए जरा एकदम से, क्योंकि
अरूबा ने कहा नहीं, रानी का नाम नहीं लिया। अरूबा ने कहा भी उसके तू खरा रहे, हाँ, क्योंकि उसने बहुत कहा कि अरूबा ने कहा तो नाम ले लिया, मैंने कहा चलो जो भी है, अरूबा को उन्होंने कहा था कि आप फुल ऑन चीटिंग कर सकती, तो अरूबा ने कहा व्हाई नॉट, मेरी मर्जी। मैं कहा चलो खैर है, चलता है। लेकिन उसके बाद जब अंबर और जैनब वहां पे गए तो जैनब ने कहा मैं वापस आऊंगी। जैनब को भी किसने वो वहां पे बताया ऑडियंस में कि जैनब तू भी जा, वो अंबर बस एक बंदा निकल सकता है, राना ही निकला। तो जैनब को आधे टाइम टास्क में पता नहीं था मैंने क्या स्टैंड बाद में चला कि भाई कि एक एक करके जो निकलेंगे लोग, हालांकि ये बहुत ही सीधी बात थी। किसने देखा था कैमरा किसका पहले निकला, सॉरी किसने देखा था कि किसका पहले वो गिरा है। और अरूबा जो सारे दुश्मन थे ना उनको देखती जहाँ पे था वो कैमरा, जहाँ पे रिप्ले का बटन हो, जहाँ पे देखो पहले डंडा किसका गिरा है। हाँ, बस जिसका गिर गया और वो बड़ा इजी था। पता नहीं किसी ने अरूबा को कहा था कि अरूबा टास्क बड़ा लंबा चलाना है, कि हमारा पूरा दिन एक टास्क में एपिसोड में निकलना चाहिए। राना जैनब आउट, ओके नॉट आउट, ओके आउट, हु सेड आई, हु सेड 1-1 करके आउट होंगे, ओके आउट। हाँ, और नताशा बेचारी चीखी कहती है क्या बकवास हो रही है, हम पूरी गेम जिद्दोजहद करके खेलते हैं, फिर कोई आ जाता है, फिर कोई जाता है, फिर कोई आ जाता है, फिर कोई चला जाता है। अंबर ने भी अपना मुद्दा रखा कि भाई मैं भी आऊंगी वापस, और फिर सारी गेम होगी रीडू, स्टार्ट होगी गेम शुरू से आ जाए सारे। उसके बाद लेकिन फिर भी सबके डिस्टेंस इक्वल नहीं थे सबके, वो मैंने खुद देखा, वाज़े तौर पे फर्क था, सबके इक्वल नहीं थे। खैर उसके बाद फिर एडी ने बोला डायलॉग के एडी नु मौलाना मारे एडी नहीं मरदा, एडी नु मौलाना मारे एडी नहीं मरदा। हालांकि आई थिंक वो कहना था एडी ना मारे एडी नहीं मरदा। पता नहीं एडी क्या कहना चाह रहे थे, वो भी पूरा उन्होंने गलत ही किया था। उन्होंने डंडा पकड़ के नीचे लेटे थे और नेहा बेचारी सही कह रही थी, बट एडी का कहता मुझे रिप्ले करो, ये एक अच्छा बन गया, पता ना कैमरा से रिप्ले करना है मूवमेंट कि मुझे दिखा दें। और राना जैनब के बड़े खिलाफ हो गया। मुझे लगता है वहां पे नताशा का एक बंद की वजह से नताशा, जैसे मैंने लास्ट टास्क में जैनब ने उसके कान भरते, नताशा रोज दिन रात कहती जैनब एक चुड़ैल है। और जैनब ने भी बोला बीच में किसी गेम में कि रानी तुम मेरे इतने खिलाफ क्यों हो गया। रानी तुम्हें क्या मसला हो गया है मुझसे एकदम से, मुझे ये तो बताओ। रानी एवरीवेयर पर गया कि जैनब एक चुड़ैल है, जैनब को मैंने भुनना है किसी उसमें। तो कहीं ना कहीं वो पागलों की तरह उसके पीछे लगा रहा। उमर वही होता अंदर भाई जा रहा अदनान, फिर नेहा ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, नेहा वापस आ गई, पूरा ये लिखा हुआ है, नेहा वापस आ गई। उमर का जमीन पर गिर गया था, उमर ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, जिसका जो दिल करता वो करता। अली बेचारे के साथ बुरा हुआ, अली बेचारा अपना स्टैंड नहीं रख सका। अली की बारी रूबा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी कि नहीं अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, ईमान मुझसे अग्री नहीं करी इस बात को लेके, मेरी बहुत लंबी बहस हो चुकी है। दानिश ने निंजा बनके डंडा पकड़ा, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ दानिश के जीतने पे, पहले मैं क्लैप करूंगी। उनका पहला निंजा, उनके सारे निंजा, आखिरी निंजा तो इतना फिल्मी था, कर हर मैदान फतेह, ऐसे वो पता नहीं से क्या कहते हैं, ऐसे गुट्टू वैसे ना आप जाते हो जब फुटबॉल में एंड पे जाते हैं अक्सर लोग, ऐसे साइड जाते हो, उस ने जंप मारी, ऐसे डंडा पकड़ा, फिल्मी सीन था, वाओ। उनके सारे वाव थे। नहीं पहला भी उनका बड़ा था, क्रिकेट मैच चल रहा है, छक्का मारा, ऐसे जंप मार के पकड़ा, ठीक है, गुड। उसके बाद दानिश बीच में निंजा बने, वो निंजा मुझे बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं आया। और उनका जो सेकंड निंजा था वो मैंने ईमान को दिखाया वाज़े तौर पर, अली सिकंदर के आउट होने के बाद जो दानिश निंजा बने थे, उस निंजा में उनका डंडा पहले आगे जमीन पे गिरा, फिर पीछे जमीन पे गिरा, बट वो कोई कलाबाजी मार के ऐसे करके डंडा पकड़ चुके थे। सबसे वाह दानिश भाई, जो चीज आपको 0.5 की स्पीड पे देख के प्रूव करनी पड़े, इसका मतलब उनका निंजा स्टाइल चल रहा था। डंडा ठीक है, डंडा ठीक है, ज़ैनब ने गलत किया, दानिश ठीक है, डंडा पहले इधर लगा आगे, फिर पीछे भी लगा आगे, सबके डंडे लग रहे थे, सबके डंडे लग रहे थे, कोई नहीं, सॉरी नहीं, ज़ैनब ने जान के डंडे को नीचे किया था और दानिश ने बहुत अच्छा खेला। जब दानिश जीता मेरे आंखों में आंसू थे और मैं बहुत खुश हुई जब जीतने पे। दानिश डिजर्व करता था, मैंने पहले ही लिख दिया था दानिश शुड विन। अरूबा मैंने कहा क्या खेले, और क्यूट मोमेंट जब जुनैद ने आके उठाया, सबने ऐसे उनको, वो दानिश खुशी नहीं मना रहे थे कोई भी, वो नेहा की हार बना रहे सारे, ठीक है, ये आप भी बता दिए मान को प्लीज। उसके अलावा भी दानिश की जीत की खुशी नहीं, वो नेहा के हार का जश्न था। दानिश ने जब अपना निंजा टर्टल वाला मूव किया, सबने आके उन्हें वाहवाही दी, फिजान ने, जुनैद ने, मोमिन मुझे नहीं पता किसको कह रहा है। मेरे दानिश से क्या मान, मैं दुखी हुआ कि एक स्पॉट चला गया सेव होने का, कि मैं दानिश को खरीद भेजना चाहता, बच गया वो, बट नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा खेला उनका सेव। अच्छा एक बात यहाँ पे जो बार बार बात हुई, उसने ऐसे फेंक दिया, उस राइट के फेंका, अरूबा काश यहाँ पे कहती उनकी मर्जी, उनकी गेम है, वो चाहे पीछे फेंके, वो चाहे खड़े रखे, उनकी मर्जी। ये क्या बात थी, उसने ऐसे नहीं फेंका, उसने वैसे नहीं फेंका, उसका डंडा इधर गिर गया, उसका डंडा उधर गिर गया, किसी का हो सकता था, बट वो फिर गेम पर जल्दी खत्म हो जाती ना, पता नहीं उन्होंने पूरा दिन चलानी थी गेम को, बट इट वाज फन। जब अली ज़ैनब पता गिरा तब भी दोनों का ऑलमोस्ट साथ ही गिरा था, वहां पे अरूबा ने गलत किया, कि अरूबा ने पूरे टास्क में गलत किया, अरूबा खुद नहीं पता था, सही बेचारी नताशा बीच में बोली हाय दोनों फिर से आने लगे हैं, जब बीच में दो आए थे, नेहा और एडी फिर से आ गए थे वापस, तो बेचारी अली भी नहीं माने, मैं नहीं बैठूंगा,
पर फ्रेंड पे बैठना पड़ा। उन्हें था कि पता नहीं फिर कल आएंगे बादशाह सलामत आके मेरी कुछ वाह देंगे, पर बादशाह सलामत तो है ही रूबा की टीम में। अंबर ने अपनी राय का इजहार किया वहाँ पे और उमर इस बात से खुश नहीं हुए। उमर ने अंबर को कहा कि आप ना बोले यहाँ पे, और सीधा हाथ, we are playing a game, नहीं खामोश बैठे हैं आप। उमर ने बाद में दोबारा भी जरा अच्छा उमर की नेहा बन गई दुखती रहा। नेहा बायरा के क्राई बेबी लड़के को हार नहीं पसंद, दोनों के बड़े मुकाबले हुए। अंबर जी ने फिर अपनी जरा आवाज उठाने की कोशिश की, उमर ने फिर उन्हें जरा शट अप सा कॉल दिया, तो उमर और नेहा की बहुत चल रही है। और अंबर ने फिर सही कहा, मैंने कहा उमर का सही रूप अब नजर आ रहा है। यहाँ पे एक और बात कहना चाहूंगा, आपने पता है नोटिस किया कि नहीं किया कि जो नेहा उनके तक के खिलाफ है, क्या कुछ भी होता ना घर में वो पहला वर्ड पकड़ती हैं, मैं यहाँ पे सबकी बात सुनने नहीं आई, मैं यहाँ पे ये बात खाना खाने नहीं आई, मैं यहाँ पे सोने नहीं आई। उनका हर टास्क में होता है कि मैं यहाँ पे आपसे की बातें सुनने नहीं आई, मैं यहाँ पे बातें सुनने के लिए नहीं आई हूँ, आप गलत बोल रहे हो। तुम हो ही इस काबिल कि तुम बातें सुनो। मैं यहाँ पे ना कहते बेईमानी सुनने नहीं आई। नेहा की कोई भी बात मजे की नहीं होती है टास्क में, बट मुझे अच्छा लगता है कि जो कोई तो है ना लड़ने के लिए, वरना बाकी थोड़ी टीमें बना चुके हैं। जैसे एक नताशा है जो थोड़ी आवाज उठाती है चीजों के खिलाफ, और एक नेहा है जो लगी रहती है, पर उनकी टीम बड़ी वीक है। नताशा का कोई टीम नहीं है। अच्छा बीच में ना उसने नेहा ने बोला ना कि डेमो में दिखाया था कि ना इस तरह होना है, नताशा तो चुप बैठो मत बोलो। हालांकि खैर डेमो दिखाया, अच्छी बात है कि तभी तो आप लोग टास्क जरा समझ पा रहे हो, फिर भी नहीं समझ पा रहे वैसे। टास्क उन्होंने पढ़ा, फिर बादशाह ने बताया कि सिंपल टास्क दिखाया है, भी टास्क दिखाया भी सब कुछ करने के बाद फिर भी खैर उसके बाद फिर एंड पे जब वो एक बात करना चाहूंगा, जब एंड पे नताशा रह गई थी, वो रह गए थे दानिश और नेहा रह गई थी, तो नताशा का वाज़े तब डंडा नीचे गिर गया जमीन पे। नताशा बैठ गई निंजा बन के, उन्होंने कहा मैं भी निंजा हूँ, मेरा भी गिरा था, मैं इसलिए गिरी थी। सब कहा नहीं नताशा आप नहीं निंजा सी बनी, मैंने पकड़ लिया था तो मैं गिरी हूँ। हाँ तो उन्होंने कहा मेरा भी लग गया मैंने तो मजाक में बोला था कि मैं निंजा बन के, वो हंसते चली गई थी कि चलो शायद मेरा भी जैक लग जाए, क्योंकि सब अपनी मर्जियों से ऐसे ही रुक रहे हैं। फिर वो दानिश इस गेम को जीत के सबने खुशी का मैं इजहार बहुत खुश किया। रही, मैं बहुत खुश सबने अगेन नेहा के हार का जश्न मनाया सबने। नहीं, दानिश की भी खुशी मनाई। हनी बादशाह सामने आया क्या बोला कि सब आपको कंपेटिटिव नहीं समझते हैं, तो सब कहीं ना कहीं उनको भी नजर आया कि दानिश कर सकते हैं। मुश्किल था उनके लिए करना, उन्होंने बहुत अच्छा किया। बाहर आके उमर ने फिर थोड़ी और बदतमीजी की अंबर जी के साथ, हाँ, मुझे अजीब लगी मुझे। अब उमर नेहा की बात चली और फिर यहाँ पे बात कहा कि आपने टास्क एंटरटेनमेंट आपने प्रोवाइड किया, वो मैं अग्री करता हूँ। टास्क मस्तीखोर था, एंजॉय किया, मजा आता। हम देखो रिएक्शन निकला था हमारा, हम उसको एंजॉय कर रहे थे। थर्सडे टास्क में नहीं निकला, देखो ना तीन पॉइंट्स थे मेरे वेडनेसडे के, ये को थर्सडे के सब ठीक है, ये फर्क होता है ना टास्क मजे का ना हो तो। है थर्सडे चले, फिर थर्सडे के दिन की शुरुआत हुई इमेजिन, हाय इमेजिन ओए इमेजिन, तेरे नाल मैं करता लाइफ इमेजिन, बन जा मेरी वाइफ इमेजिन। अच्छा मेरा शुरू के 5 मिनट गुजर गए, मैंने 10 बजे लगाया, वो चल रहा था पहले से। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता, तो मैं भाई 5-10 मिनट पहले टीवी ऑन कर लेता हूँ म्यूट पे, कि मुझे पता है कभी भी तमाशा लग सकता है। मैंने टीवी 10 मिनट पहले का चलाया था, मेरे माइंड में था कि 3 मिनट पहले लगा, सब 9:57 पे लग गया था। हाँ पर मेरे माइंड में था इन पे प्रोमो आता था 10 गाना मिस किया और कुछ खास मिस नहीं किया। तो मैं गाना एंजॉय करती हूँ, जुनैद का स्टेप मिस कर दिया मैंने, मैं क्या बताऊँ जुनैद ने क्या किया। अब YouTube पे देख लेना। हाँ मैं बाद में देखूंगी ना, बट मैं शो में तो नहीं ना जिक्र कर सकती। शो की शुरुआत हुई और बात हुई रायना कह रहा हूँ राना के, कि राना ने सबको घर में बीमार कर दिया। हाँ लेकिन तुम्हारे गले के फंसी वजह से पूरा घर बीमार है। और राना बड़े अफसर हो गए इस बात पे। ये वैसे नहीं गंदा अटैक था, किसी को बोलोगे सारे के सारे लोग बीमार हो गए इसकी वजह से। कोरोना वायरस था वो, क्या था? मुझे आज ही पता चला है कि मैं बीमारी फैलाने वाला एक मोहलिक वायरस हूँ। तुम्हारे फैक्ट्स हैं कि अगर एक बंदे का गला खराब हो, जुकाम हो, तो उसका सही होगा, सबका फैलता है ये बात उससे। पर वो तब होता है ना अगर आप शेयर कर दो। उसने कहा कि बर्तन सही नहीं धुले किसी ने, कि उन्होंने सर्फ नहीं लगाया, बस गाल के रख दिए और सारी बीमारी मेरे पे आ गई। फिर अंबर जी ने भी कहा मेरा इम्यून सिस्टम पता नहीं कम है, मैं क्या करूँ, सबने राना खराब। अंबर जी आप जा रही हैं घर 2 दिन बाद और राना बेचारा खाने के टेबल छोड़ के चला गया। अभी जो बंदा घर जा रहा है निकल चुका होगा इस वक्त, वो हमारा शो देख रहा होगा फ्राइडे को। हाय अंबर जी। दूसरा कौन होगा इसके बाद एंड पे करेंगे। अच्छा खैर उसके बाद नताशा की और अरूबा की हुई थोड़ी जरा आपस में। नताशा अरूबा की पता शुरुआत हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता बात ओनली बढ़नी है, मुझे लग रहा है। हाँ वो तो बढ़नी, मुझे समझ नहीं लगा कि इतना ज्यादा एक्सट्रीम पे क्यों चले गए हैं। खाना बांटा, खाना नहीं बांटा, कहती मुझे टोकती थी। अब रूबा की मर्जी, रूबा ने खाना नहीं बांटा तो रूबा ने कहा मेरी मर्जी, मैं हूँ, मुझे बताने वाले बादशाह सलामत जो कहते हैं मुझे रखो ना रखो, तो मैं मेरा भी दिल करेगा मैं वही करूंगी। और टास्क से पहले की बात है आपकी मान? टास्क से पहले नहीं, फिर टास्क के लिए आए बादशाह सलामत, उन्होंने कहा भाई आज मैं कोई नसीहत ही करूंगा जी हाँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपकी मर्जी, मैं टास्क से पढ़ाऊंगा पढ़ाऊंगा, है ना। टास्क पढ़ाया उन्होंने, टास्क फिर स्टार्ट हो गया। और इस टास्क में कहीं ना कहीं अगेन मेरी अपनी 2 राय हैं, वो वाला इसमें एलिमेंट होना चाहिए था कि जो बंदा
उतर जाता है वो उन पे थोड़ा कुछ टॉर्चर कर सकता है थोड़ा बहुत, है ना। मोमेंट की मेन खुशी होती है टॉर्चर करने की। मतलब कि वो अपना गेमिंग जोन जाया करते, वहां पे पानी लेके जान देते। इतना टॉर्चर, चलो थोड़ा सा वो अपना नहीं गेमिंग एरिया नहीं गंदा थोड़ा करता सा है। नहीं अब थोड़ा अगर आप लोग बिग बॉस स्टाइल में चले गए हो वहां से गेम एग्जैक्ट आ रही हैं तो थोड़ा वो वाला टास्क भी है ना। वो अभी नहीं आगे जाके आएगा, मुझे तो नहीं आएगा लगता वो शायद आ सकता है, बट और नहीं वो है। बहुत बचत कर रहे हैं अपने गेमिंग एरिया की। तो मुझे हनी उन्होंने गेमिंग एरिया में चलो पानी ना फेंको, मिर्चे गेमिंग एरिया गंदा, एक चीज पानी से गेमिंग एरिया गंदा ना हो, रातों में हर चीज गेमिंग एरिया गंदा होगा। पानी क्यों फेंकना, गेमिंग एरिया गंदा क्यों नीचे नकी घास है। हाँ पानी कौन निकालेगा नकली घास से, उनके गेमिंग एरिया में कुछ नहीं कर सकते। गेमिंग एरिया में बस प्रॉप्स वाले सही मैं गेम पानी फेंक सकता, किसने मना किया। पानी पीना लाउड वहां पे पता नहीं, बस इस गेम में लाउड नहीं किया था पानी पीना। मुझे लगता है अंदर वो कहते कुछ नहीं लेके आना। आई एम मिसिंग दैट टास्क, है ना। कौन? हाँ वो मजा आएगा। वो काफी देर से बिग बॉस में भी एक हुआ था टूटा Big फूटा Boss में, सा, हाँ, थोड़ा बट कम हाँ पड़ आई मिस गया। दैट टास्क। हाँ पता है उनका 12 घंटे वाला टास्क चला है, इनका मैंने टाइम नोट किया था 5 बजे शुरू हुआ था, 5 बजे तक चला। तो हिम्मतन की मुझे अभी तक लग रहा था, मैंने कहा बीच में ब्रेक लगा के बाद मत कहते 2 मिनट सांस ले लो, क्योंकि कैसे हम 12 घंटे खड़े रह सकते हो। मतलब कि बिग बॉस के घर में भी होता था, कोई ऐसे डब्बे में बंद रहना होता था, कुछ चीजें होती, खड़े रहना आप खड़े ही नहीं रह सकते, मुझे ऐसा लगता है। टास्क स्टार्ट हुआ और बादशाह सामने ने आके बहुत बड़ी बड़ी रेवलेशंस की कि इस हफ्ते 2 लोग निकलेंगे। इस हफ्ते एक नहीं 2 लोग एलिमिनेट होंगे। पहले मैं कहा बाय बाय अंबर जी, नहीं तब तक अंबर जी खड़ी थी। मैं कहा अंबर जी खड़े रहिए, अगर आप इस तरह से गिरी तो आप घर से बाहर होंगी। अंबर जी ने वैसे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो एंड तक रुकी, तालियां। आप एक मार्क का मार के अंबर जी बहुत बड़ा मार्क है, मैंने खास तौर पे लिखा है यहाँ पे अंबर जी कहाँ गया, लिखा था यहाँ पे कहीं कूडोस टू अंबर जी एंड पे, अंबर जी एंड तक रही मान। अच्छे वाले लोग हार मान चुके, अंबर जी ने एंड तक रखा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा 2 लोग इस हफ्ते निकलेंगे बादशाह सलामत का, और अगर आप लोग सब मिलके एक बंदे को भी सेव कर लेते उसको मैं बहुत बड़ी पावर दूंगा। तो चाहता लोगों को वैसे इस क्रॉस्टिंग में कर लेते, क्या पावर मिलेगी, है ना। पावर मेरे हाथ से निकालने की थी, दोनों को निकालने की, नहीं एक बंदे को। अच्छा। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने कहा मेरे हाथ में भी नहीं है, वरना सेव तो बादशाह भी कर लेते हैं, बस वो निकालते नहीं है, कहते हैं वो ऑडियंस के हाथ में होता है। फिर किसने वो उस पे नहीं आए, कोई भी नहीं राना आई उसे निकल के गेम से बाहर। राना जान के इसने कहा ना कि मैं पता नहीं सुन रहा हूँ, जाना खुद निकलना चाहता हूँ वॉशरूम जाने के लिए। अली भाई के वोट क्या तो राना आराम से निकल गया, बहुत बकवास टास्क था। नेहा फजूल का बोली गई, बकवास नहीं था, कहीं ना कहीं टास्क में वो कोई ऊंफ नहीं आ सका, है ना। खड़े होने कुछ चाहिए था, ये भी स्पेस बदलते रहते कि आपने सर्कलों में बदलना है, कुछ करना है, कुछ कहते गोल गोल घूमते घूमते जो गिर गया तो गिर गया, कुछ करते। भाई लोगों को कुछ मौका मिलता चीजें रखने का, हाँ पानी फेंकने का, केले की छिलके फेंकने का, कुछ भी। तो मैं इजी सोच रहा था कुछ में, बट कुछ ना कुछ होना चाहिए था। अरूबा और नताशा की फिर से लड़ाई सी हुई। तो मुझे बात नेहा ने जो कहा ना कि जो लोग नहा कर नहीं आए, अली को नहीं थी ना, टास्क से पहले नहा कर कोई नहीं आया। अली ने कहा मैं किसी बात पे कोई लड़ना नहीं चाहूंगा, मुझे पता है तू अभी बस पागल हुई हुई है। नताशा और राना तो दोनों ऐसे खतरनाक बन चुके हैं, दो चीले, 2 गॉसिप क्वींस जो कहते हैं हर किसी को हम बुनेंगे। अच्छी बात है, एयर टीम तो स्ट्रांग है। रानी की भी असली रंग आ रहा है, रानी पहले बहुत फेक बन रहा था, जैसे कि मैं पता नहीं क्या हूं, मैं हूं डॉक्टर रानी, अब डॉक्टर रानी की असलियत आ रही है, जो एक्चुअली मुझे सही में रानी जिस तरह के वो वैसे आ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मस्ती खोर से वो मस्ती फेंक रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ अंदर आने से मना किया नताशा ने, और रानी ने अरूबा उन्हें कहती अंदर आओ। अच्छा अंदर आके जब नताशा ने कहा कि मुझे रूल पढ़ के दिखा दो, रूल मुझे पढ़ के दिखा दो, पढ़ लो एक दफा, कहाँ लिखा हुआ है पानी अंदर पी सकते हैं। तो अरूबा ने कुछ गाली दी है कुछ ऐसे ना, उससे उठ के गई, फिर वो कट लगे वहां पे। मुझे एक दफा पढ़ के बता दो कहाँ लिख सकते हैं। ऐसा रूल पढ़ लगी हैं कुछ। हाँ रूल से पढ़ के आई हैं, पता नहीं कुछ क्या हुआ, मुझे नहीं पता। अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ एपिसोड्स बाद ऐसा मौका जरूर आएगा जहां पे नताशा कुछ ऐसे करेंगी, मैं नहीं हिल रही, उठा के दिखाना, उठा लो, तो अरूबा ऐसे पानी फेंकेंगे ऊपर। मुझे लग रहा है, मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, कुछ होना है दोनों के बीच में इस तरह का। दोनों कौन है, अरूबा दोनों बहुत चुड़ैले हैं। अरूबा ने सास का भौंकी जा रहे हैं, बड़ बकवास करी जा रहे हैं, पागल है, भौंकने लगते हैं वो लोग, बोलते थोड़ी है, भौंकते हैं। जब कितने कोई बात नहीं हुई, उन्होंने कहा था हम 2 लोग किचन में रहते हैं, तो अरूबा को भी नहीं पता था। उन्होंने कहा था कि 2 लोग घर में रह सकते हैं, बाकी सबको अंदर रहना है। फिर मेरा आया कूडोस टू यू अंबर जी। हाँ फिर मैंने कहा टास्क एंड, नेहा उमर और मिशेल एंड तक रुके, अच्छा लगा देख बादशाह के। सलामत है, अगर टास्क बहुत लंबा चल गया तो आप लोग उतर जाओ। हालांकि वो लोग खड़े हुए थे वहां पे अपनी हिम्मत के साथ, उनका क्या फायदा हुआ 12 घंटे खड़े होने का। कल आते कुछ बादशाह कुछ अच्छी पावर देंगे, तीनों शायद सेव कर लेंगे। तीनों को सेव करना बनता है, पर कुछ नहीं पता, अगर उनको नेहा को निकालना होगा ना तो फिर शायद बादशाह किसी भी डाल देंगे। नेहा बच्ची है, उमर और तीसरा कौन है? बादशाह ने कहना, मैं बताती हूँ, बादशाह ने कहना है अरूबा आप इन तीनों में से 2 को सेव कर लें। उसने आराम से कहना है उमर और मिशेल और नेहा, फिर बेचारी कुर्ती रहेगी कि मुझे निकाल दिया। नेहा बेचारी ने सही कहा था कि आगे तुम लोग बच जाओगे किसी और टास्क में, ये मेरी पावर वाला टास्क है, वरना सब मेरे खिलाफ हैं घर वाले, तो मैं अगली दफा नहीं बच सकूंगी। अच्छा मैन, आप जरा खोले लिस्ट, हमारे कौन कौन लोग हैं जो इस दफा खतरे की घंटी के नीचे उनकी तरह
समझे एक घंटे उनके सर पे से मंडला रही है। सो भाई इन सब में से जो लोग कहीं नहीं जा रहे, ज़ैनब कहीं नहीं जा रही, उमर कहीं नहीं जा रहे, राना कहीं नहीं जा रहे, नताशा कहीं नहीं जा रही और नेहा भी मान कहीं नहीं जा रही, हाँ, है ना, कंटेंट दे रही है। खैर इनमें से किसी को निकाल सकते हैं, उनकी मर्जी है, बट ये अपने साथ ज्यादती करेंगे अपने शो के साथ अगर इनमें से कोई निकलता है। हाँ बाकी 4 बचते हैं भाई, अली सिकंदर, अदनान हुसैन, मिशेल मुमताज और अंबर खान। तो मुझे लग रहा है कि इनमें अली और मिशेल ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, एडी और अंबर ज्यादा थोड़े। एडी को निकाल दें, एडी बहुत चीजें तोड़ है घर में, तो इनका हमारा नुकसान भी हो रहा है। आई थिंक अंबर और अदनान या फिर अंबर और मिशेल निकल सकते हैं। मिशेल खेलती बहुत अच्छा, पर मिशेल बाकी पूरा दिन घर में कुछ भी नहीं उनका नजर आ रहा होता। अंबर जी फिर थोड़ी लड़ाई करने लग गई हैं। अंबर, अदनान और मिशेल में से कोई निकलेगा, मोस्ट लाइकली अदनान और अंबर। अली सिकंदर वैसे बहुत न्यूट्रल खेल रहे, हो सकता है उनको भी निकाल दें। अली सिकंदर पूरी पोटेंशियल है आगे जाके वो पता नहीं कब आगे आएगा, उनको भी चाहिए थोड़ा अपने आप को खोलने, वो पता नहीं सबके साथ भाईचारा चलाई जा रहे हैं। अली की मान फेस वैल्यू भी तो है ना एक, अदनान से अगर कंपेयर करो तो। हां ट्रू। अदनान की फैंस भी हैं काफी, अभी जब YouTube देख रही थी तो अली सिकंदर की ऐड भी आ गई पेंट की, तो मुझे अच्छा लगा कि तमाशा की देखते हुए उनकी ऐड आ गई, तो नाइस। खैर आप से कौन इस हफ्ते घर से बाहर निकलेगा, आपकी क्या राय है? और इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। अगर आप इस शो में कुछ एक्स्ट्रा देखना चाहते हैं, कोई आपकी कोई सजेशन है, कोई आपका कोई आइडिया, तो आप प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें तमाशा के तमाशे।